अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है रमज़ानुल करीम का महीना चल रहा है, बरकतों वाला महीना है, नेमतों वाला महीना है। इस महीने में आमतौर पर हम ख्याल करते हैं कि हम बहुत कम खाते हैं, हालाँकि हकीकत इसके बरअक्स है। रमज़ान मुबारक एक ऐसा महीना है जिसमें हम बाकी 11 महीनों की निस्बत सबसे ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस रमज़ान करीम के आखिरी 3 हफ्तों में अपना वज़न 5 से 6 किलो कम करना चाहते हैं, उनके लिए डाइट प्लान है। अगर आज की वीडियो में बताया गया डाइट प्लान आप में से कोई बंदा फॉलो कर ले तो इंशाल्लाह ईद तक उसका वजन 5 से 6 किलोग्राम कम हो जाएगा। और ये बारहा दफा का आजमाया हुआ टोटका है या इसको नुस्खा कह लें। ये बड़ा सादा सा डाइट प्लान है, इसमें आपको कमजोरी भी नहीं होगी। आप सारा दिन अच्छे तरीके से अपना रोजा भी निभा सकेंगे और फ्रेश भी रहेंगे, आपकी एनर्जी भी कम नहीं होगी। लेकिन वो लोग जो डायबिटिक्स हैं, यानी कि जिनको शुगर का मसला है या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वो अपने मुआलिज के मशवरे से इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। बाकी सारे लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर सहरी में हमारे पास 3 प्लान हैं। उन तीनों प्लान में से जो आपको सूटेबल लगेगा वो आप अपना लीजिएगा। फिर इसी तरह अफ्तारी में आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लान नंबर 1, ये सहरी का प्लान है। आपने क्या करना है कि 4 से 6 चम्मच दलिया ले लेना है। और दलिया आपने गंदम का नहीं लेना, जौ का या जई का दलिया लेना है। उसमें आपने 150 ml दूध डालना है। आपने क्या करना, दलिया पानी में पकाना है। जब ये पक जाए उसके अंदर 150 ml दूध डालना है, 1 चम्मच शहद का डालना है और जितनी चाहे बेरीज डाल सकते हैं। आपके पास स्ट्रॉबेरीज हैं तो आप स्ट्रॉबेरीज डाल लें, अगर आपके पास रसबेरीज हैं, ब्लूबेरीज हैं, या आपके पास तीनों हैं तो आप तीनों को मिक्स करके जितनी आपकी तबीयत इजाजत देती है उतनी आप डाल सकते हैं। ये आपने खाना है। अगर किसी शख्स का ये खाने पे दिल आमादा नहीं होता या उसका जायका, जो जुबान का जायका वो इजाजत नहीं देता कोई ये खाए, तो फिर उसके लिए प्लान नंबर 2 है। आपने क्या करना है, 1 स्लाइस ब्राउन ब्रेड लेना है, उसको आपने तल लेना है तवे के ऊपर रख के, और ज्यादा घी इस्तेमाल नहीं करना, कोशिश करें कि आप ऑलिव ऑयल यूज करें। फिर आपने क्या करना है, एक अंडा और उसके अंदर बहुत ही बारीक कटी हुई सब्जियां डाल के जिस तरह ऑमलेट बनाया जाता है इस तरह आपने तवे के ऊपर उसको बना लेना है। और बहुत ज्यादा आपने इसको पकाना नहीं है, बस कह लें कि जिस तरह हाफ फ्राई अंडा होता है इस तरह आपने करना है। सब्जियां बीच में थोड़ी थोड़ी कच्ची रहनी चाहिए। फिर आपने क्या करना है, 250 ग्राम दही लेना है, उसके साथ आप इसको खाएं। ये आपकी मर्जी है। अगर आप चाहें तो वो जो आपने ब्रेड स्लाइस लिया है उसको तोड़कर दही में डाल लें, और ये जो आपने सब्जियों वाला ऑमलेट बनाया था उसको आप दही में डाल लें, चम्मच के साथ खा लें, या आप ब्रेड खा लें दही के साथ और बाद में ये ऑमलेट चम्मच के साथ खा लें और बाद में दही खा लें। ये आपकी अपनी मर्जी है। इनमें चाय, ये पहला ऑप्शन, और जो दूसरा डाइट प्लान था इसमें चाय में आपको ये तीसरा प्लान बना के बताऊंगा कि आपने चाय कितनी पीनी है और कौन सी पीनी है। तीसरा प्लान आपके पास है कि आपने 4 चम्मच बेसन का आटा लेना है। ये बेसन का जो चिल्ला होता है, पराठा कह लें, वो बनाने का तरीका है। 4 चम्मच आपने बेसन का आटा लेना है, उसमें आपने एक बड़े बाउल के अंदर एक एग डाल लेना है और एग को अच्छी तरह इसी आटे के अंदर बीट कर लेना है। फिर बहुत ही बारीक कटी हुई सब्जियां वो इसमें ऐड कर देनी है और इसका तवे के ऊपर पराठा बना लेना है, चिल्ला बना लेना है। और आपने इसको खाना कैसे, आपने इसको खाने के लिए रायता बनाना है। 250 ग्राम दही ले, और रायते में आपने हल्की सी काली मिर्च डालनी है, सफेद जीरा डालना है क्योंकि सफेद जीरे से वजन कम होता है, सफेद जीरा डालना है, और हस्बे जायका जो है वो आपने नमक ऐड कर देना है। ये आपके सहरी के 3 प्लान है। अब इसमें चाय है। चाय अगर आपने पीनी है तो वो जो लो फैट मिल्क होता है वो आपने ऐड करना है चाय के अंदर, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि वो दूध पत्ती हो। अगर आपका कप जो है, समझ लें कि अगर आपका कप 100 मिलीलीटर का है तो उसमें 75 मिलीलीटर पानी होना चाहिए। दूध आपने बहुत कम इस्तेमाल करना है। ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं कहूं तो आप चाय इस्तेमाल ना करें। अब इसमें जो तीनों प्लान्स में दही है, ये आपको डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा। दही में वैसे भी प्रोबायोटिक्स होते हैं, ये आपकी बड़ी आंत को ताकत देते हैं, सेहत देते हैं, और बड़ी आंत के जितने भी जुमला अमराज हैं उनको खत्म करते हैं। ये आपकी बाउल फंक्शनिंग को प्रॉपर करते हैं, आपको कब्ज नहीं होने देते। ये आपको सारा दिन जो है वो तरोताजा रखता है दही। इसलिए इन तीनों प्लान्स में दही आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। अब आ जाते हैं जी अफ्तार पे। अफ्तार हमारा हिसाब ये है कि जिसने रोजा रखना है उसने तो अफ्तार करना ही करना है, लेकिन हमारे यहाँ पे कल्चर है कि जिसने रोजा नहीं भी रखा होता है वो अफ्तारी जरूर करता है।
तो अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपने इफ्तार मेरे बताए गए तरीके से करना है। आपने क्या करना है, 1 या 2 खजूर। कुछ लोग कहते हैं कि जी खजूर से वेट गेन होता है, ये बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन आपने वेट के चक्रों में सुन्नत नहीं छोड़नी। ये जो रोजे की नेमत है, रोजे का स्वाब है, वो भी मिस नहीं करना आपने। तो 1-2 खजूर 1 महीना अगर आप खा लेंगे तो इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी भी तो हमने इतना बड़ा प्लान बनाया हुआ है डाइट का, तो वो आपके लिए काफी है, उसी में कैलोरीज जो है वो एडजस्ट हो चुकी हैं। आपने 2 खजूरें लेनी है, पानी का एक सादा गिलास। अगर आप सादा पानी नहीं पीना चाहते तो फिर आप लेमनेड इस्तेमाल करेंगे, शिकंजबीन इस्तेमाल कर लें, लेकिन वो भी मीठी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, आपने नमकीन शिकंजबीन वो इस्तेमाल करनी है। फिर आ जाता है जी रात के खाने का वक्त। इसमें अगर आप चाहें नमाज से पहले तो आप फ्रूट सलाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखें फ्रूट सलाद में आपका मैंगो नहीं होना चाहिए, आपने बनाना यूज नहीं करना उसके अंदर। बाकी जितने भी फल हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 कटोरी भर के। आप 1 कटोरी अकेले सेब भी खा सकते हैं, आप 1 कटोरी वाटरमेलन है तो वो भी खा सकते हैं, या फिर आपके पास खरबूजा है तो वो भी आप खा सकते हैं, या सारे मिक्स करके इसमें जो स्ट्रॉबेरीज आती हैं वो भी मिक्स करके। लेकिन जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि आपने इसके ऊपर ना तो क्रीम डालनी है, ना ही कोई मायोनीज डालनी है, ना ही दही ऐड करना है, और ना ही आपने नींबू या ऑरेंज स्क्वीज करना है। इसको वैसे ही खाना है। इसके बाद आप मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद आपके रात के खाने का वक्त हो जाता है। अब खाने में आपने क्या इस्तेमाल करना है, खाने में आपने सब्जियों का सलाद इस्तेमाल करना है। आप बहुत बारीक कटी हुई सब्जियां ले लें, उसमें आपने 1 कप जो है वो उबले हुए सफेद चने वो डाल लेने हैं। या फिर आप क्या करेंगे, वो जो रेड बीन्स होते हैं इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, रेड बीन्स उबले हुए 1 कप ले लेने हैं, वो आपने खाना है। और आधी रोटी खानी है, जो भी आपके पास सालन है कोशिश करें आप गोश्त इस्तेमाल करें जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको एनर्जी भी चाहिए, आपने सारा दिन भूखे प्यासे रहना है, तो वो एनर्जी जो है वो गोश्त से आपकी अकोमोडेट हो जाएगी। अब जो मेन इसमें चीज है वो ये है कि आपने इफ्तारी से लेके सहरी तक जितनी दफा भी पानी पीना है, वैसे तो 5 से 6 गिलास पानी पीना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम ज्यादा खा लेते हैं सहरी के इफ्तारी के वक्त ही ज्यादा पानी पी लेते हैं, तो फिर वो 5 से 6 नहीं पिए जाते। फर्ज करें आपने 3 गिलास पीने हैं, तो वो वाला पानी आपने कौन सा इस्तेमाल करना है, आपने क्या करना है कि जब जोहर की नमाज के बाद 3 या 4 बजे, यहाँ पे जहां पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे आज अफ्तारी का वक्त है 6:16, तो आप 3 बजे जो है वो पानी लें, एक जग लें, उसके अंदर आधा चम्मच सफेद जीरा डाल दें, 1 टुकड़ा बड़ा वो दालचीनी का डाल दें, और 1 चम्मच सौंफ का डाल के उसको आप थोड़ा सा उबाल के रख दें। अब ये 5 से 6 घंटे जब पड़ा रहेगा, जब आप इशा की नमाज पढ़ के आएंगे, तरावी अदा करेंगे, तो उसके बाद जब आपको प्यास लगेगी तो आपने ये पानी पीना है। ये जो प्लान मैंने बताया है, इस प्लान को फॉलो करके आपका वजन ईद तक 5 से 6 किलोग्राम तो कम होगा ही। तो हो सकता है कि आप इसको अच्छी तरह फॉलो कर लें इस प्लान को, तो आपका वजन 5 से 6 किलो, तो क्या आपका 8 से 10 किलो भी कम हो सकता है, क्योंकि रोजे हैं, फास्टिंग जरूरी है। ये इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी देखा जाए तो फास्टिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है, फर्ज ऐन है, फर्ज पूरा करना पड़ेगा। और मेडिकली भी अगर देखा जाए तो डॉक्टर्स भी कहते हैं, मेडिकल साइंस भी कहती है कि आपने जो फास्टिंग है यानी कि भूखा रहना, ज्यादा से ज्यादा भूखा रहना, ताकि आपके जिस्म के अंदर जो डेड सेल्स हैं या जो नकारा मादे हैं वो आपका जिस्म ही उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, निगलना शुरू कर देता है, इनगल्फिंग उनकी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जिस्म जो है वो मुख्तलिफ नकारा मादे जो होते हैं उनसे पाक हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी। अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली बहुत ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।